श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में जुड़ी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस विषय ते अज इस समागम दे विच गल करन लई मैनूं सद्दिया गया, जो अंकड़े मैं तुहाडे नाल साझे करने ने, जिस हद तक असीं पहुँचे हाँ ते किस तरीके की मौत गले नूं लाउण लई तैयार हाँ, उस तो पहलां रतक माणमता इतिहास जिस विच झात मैं तुहाडी मरवाउणी चाहनी हाँ कि किस माणमते इतिहास नूं मिट्टी विच रला के असीं जाना चाहुंदे हां, किहो जी असीं चीज़ आउण वाली अपनी पुश्त नूं देना चाहुंदे हां ते क्यों, आखिर क्यों गुरु साहिब नूं उन्हां समयां विच लोड़ पई सी धरती पानी दी गल करन दी। कुछ ना कुछ तां जरूर अजिहा वापरिया होएगा जिहड़ा उन्हां समयां विच भी गुरु साहिब नूं इस पासे वल लुकाई दी तद ध्यान खिच्चण लई गल करनी पई। किस विच हिम्मत है, किस विच हिम्मत है जो परे बाजार विच अपना सीस कटा आवे। कौन है जिगरे बाला जो अपने सोहल बाला नूं नीहां विच चिणा आवे। कौन है जो जबर दी तलवार नूं लहू अपना पिया आवे। कोई है जो सरबंस लुटा के यारड़े दे सत्थर गावे। कौन है जो तत्तियां तवियां ते मिठे भाणे दे बोल गावे। कोई बचिया दम वाला जो चरखड़ियां दे हुलारियां ते नपीड़िया जावे। ये साडी अज दी सच्चाई है। कदे किसी ने ख्याल किया होए कि चरखड़ियां ते नपीड़े जाण वाले कौन सन ते किस कारण लई वो नपीड़े गए सन। कि साडे अज लई सी या अपने टब्बर नूं अगांह तोरन लई वो कीता गया सी। ते जे नहीं उस अपने टब्बर लई कीता गया सी तां साडे अज लई सी। जिस गुरु साहिब ने अजीत ते जुझार वेखणे चाहे सी साडे विचों, असी ओही हाँ ते असी कित्थे तक खरे उतरे हाँ, मैनूं दस्सिओ जरूर। कोई बचे दम वाला जो चरखड़ियां दे हुलारियां नाल नपीड़िया जावे। सी तक ना करे पर खिड़े मत्थे आरियां नाल चिरवाया जावे। कित्थों लियाइए कोई इहो जिहा वीर। कौन है साडे विचों जो पुठियां खलां लोहा लवे ते गुरु लई वारिया जावे। इहो जही सोच वाला साडे कोल कोई है। जे नहीं तां कित्थों लियाइए महा सिंह वर्गा वीर जो साडा लिखिया बेदावा पाड़ जावे। कौन जोड़ेगा साडी टुट्टी गंढी। ना रखे केस ना दस्तार, ना बोली ना सभ्याचार। कोई तां माछी वाड़े च चुभे कंडे दी पीड़ हंडावे। कोई तां अज संपूर्ण सिख होण दा दावा कर विखावे। जुल्म दे विरुद्ध कदे तक किसे पंडाल विचों कोई जोरदार आवाज़ आवे। कोई तां मर्द अगमड़े नाल कीता वादा पूर निभावे। किसे थां तो कदे पंजाब विचों किसे नूं ए दमदार आवाज़ निकली वेखी सुनी जे नहीं तां कौन गुनाहगार है ते वो आवाज़ केड़ी सी। राज करेगा खालसा आखी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। पर उस गुरु साहिब ने सरबंस वार के कुछ शब्द कहे सन ते वो शब्द अजिहे सन जिन्हें आउण वालियां पुश्तां आउण वालियां नस्लां विच एक वख तब्दीली कीती सी। जिस तरह दे साडे शरीरां विच बदलाव उदों आया सी, असी हाँ कौन सी उदों। साडे ही वड्डे वडेरे सन जिहड़े सिर्फ जुत्ती चट सन, हुक्मरानां दे अगे गोडे टेके होए ते उन्हां समयां दे विच कुछ भी अपने हक्कां लई लड़न योग नहीं सी। जो कुछ भी सी अपनी किस्मत दा रोना बह के असी झूरदे हुंदे सन। साडे ही वड्डे वडेरे सन जिन्हां नूं इह समझा दिता गया सी कि राजे दा पुत्तर राजा होना जे ते तुसीं जिस भी तरह का कर्म पिछले जन्म विच कीता होएगा उही कर्म तुसीं इस जन्म विच भी भोगना ते जन्मा जन्म इसे तरह की जिंदगी बतीत करनी है। इस सोच नूं तब्दील किया गया सी ते गुरु साहिब ने जो राह विखाया सी अपने हक लैण दा, उहदे विच एक गल स्पष्ट कर दी गई सी कि हत्थीं किरत करना चाहिए ते जे जुल्म होया तां दमदार आवाज़ रखो, अपने अंदरली आवाज़ कड्ढण दा दम रखो। ये गलत है ते इस गलत नूं कहण दा मैं जिगरा रखदा। उस जिगरे नूं विखाउण लई एक निहत्थे संत ने साडे सामने राजे बाबर नूं जाबर तक कह दिता सी कि तुसीं
अपनी आवाज़ कढ़नी सीखो, अपने हकों लई लड़ना सीखो, बह के किस्मत ते झूरना छड्ड दिओ। पर असी कित्थे खड़े हाँ, जरा नतीजा वेख लो। वो सारी सोच नूं दफन कर दिता, क्योंकि साडी सोच सिर्फ लंगरां तक सीमित हो गई। असी गुरु दी सोच नूं अपनाया नहीं, ना अपनाया ना ग्रहण किया। सिर्फ असी एक राह उन्ना क लभ लिया जिहड़ा सानू सुखाला जापदा होए। ते उहदे लई जो हाल असी अज पहुँच चुके हाँ, अपनियां अगे पुश्तां नूं दे के की जाना। कदे ख्याल करियो कि जे उन्हां समयां विच धरती पलीत होण बारे या पवन दे पलीत होण बारे या पानी दे पलीत होण बारे जे गल कीती गई सी, मकसद इक्को सी, आउण वालियां पुश्तां सलामत रहण ते इन्हां विच एक वख वंगार होवे। ये दोबारा जुत्ती चट ना बन जाण, हुक्मरानां दे अगे गोडे टेकण वाले ना बन जाण। इन्हां दे विच अंदरला जज्बा अलग होवे। ते वो जज्बा जिस तरीके दा दिता गया सी, साडे इतिहास विच सब जानते ने। जिस तरीके दा खालसा साजिया गया सी, सब तख्तो ताज झुक के उहदे अगे सलाम करते सन। अजिहा सानू रूप बख्शिया गया सी, जिस सदका भावें विश्व भर दियां जंगां होण या दुनिया के किसी हिस्से विच जिथे किते जुल्म हुंदा होए, खालसा हमेशा चढ़दी कला विच ते हमेशा ही गज के फतेह बुलाउंदा दिसिया सी। यही कारण सी कि इस वेले आस्ट्रेलिया दे विच एक वक्री किस्म की मिसाल कायम हो गई। उत्थे इतिहासकारां ने जिन्ने भी हुण तक दे दिग्गज महावीर होए सी, सबना दा लेखा जोखा किया। उस लेखे जोखे दे विच पता जे की लभ्या गया कि सब तो वध ताकतवर कौन सी, सब तो वध नीतिवान कौन सी, ते कौन सी अजिहा जिस दे उत्थे तुरदियां दुनिया थर थर कंबदी सी ते फिर भी किसी दा हक नहीं उन्हें मारिया। इन्हां दिग्गजां दे विच दुनिया भर दे, जिन्हां विच नैपोलीअन, हिटलर तक वर्गा हर जना शामिल किया गया। तुसी नहीं सी वोट करन वाले, मैं भी नहीं सी। वोट करन वाले सन विश्व पद्धरी इतिहासकार, जिन्हां ने उस समय जो कुछ वापरिया सी उहदे विचों पिछां तो अगां लैके आउणा सी कि उन्हां समयां विच लैके अज तक दा सब तो वध शेर या उस तो भी वध बब्बर शेर जिसने एक वख मिसाल कायम की होए कौन सी? पता जे कौन सी? हरी सिंह नलूआ पहले नंबर ते आया। वो बब्बर शेर जिन्हें विखा दिता अफगानिस्तान ते अमरीका तक नहीं पहुँच सकिया, राज नहीं कर सकिया, वियतनाम नाल जंग करके भी हारिया। पर जिस किसी ने उस थां ते पहुँच के फतेह दा डंका वजा दिता, उसी साडा बब्बर शेर वीर नलूआ। अज भी जाओगे तो साडा वीर उत्थे नहीं, पर उत्थे दी हवा, उत्थे दी फिजा विच साडा नलूआ वीर जिंदा है। असी अपने पिंडां विचों नाम भुला दिता, लानत साडे उत्ते। असी सीमित हो गए हाँ सिर्फ लंगरां तक कि गुरुद्वारे आउणा जे ते असी एक मंगां दी लिस्ट लैके आउणी जे, जिहदे विच ये नहीं सुनना कि गुरु साहिब ने किया तेरा किया मीठा लग है। असी नहीं सुनना चाहते, सिर्फ सुनना चाहुंदे हाँ कि साडियां मंगां दियां लिस्टां ने साडा कारोबार ठीक रवे, साडी सेहत ठीक रवे ते साडे उत्ते कुछ अजिही करामात हो जाए कि साडे घर सब तो उच्चा दिसे, मेरे घर दे अंदर मेरा लाल होवे, मेरा नाम लेवा होवे। इस तो अगां सोच असी मनफी कर दिती है। मेला बना के रख छड्डिया असी गुरु दे दरबार नूं, जिथे सिर्फ ते सिर्फ अपनी ढिड दी भुख मिटाउण आ जाने आ, पर मनां विच जिस तरीके गुरु नाल लगाव होना चाहिदा सी, वो मनफी कर दिता। दस्यो कदे दिसे कोई एक अजिहा गुरु घर जिथे साडियां संगतां हुम हुमा के एक मेले दी शक्ल विच ना आईयां होण, जिथे लंगरां दे विच ये पुछया जांदा होवे अज की चीज़ बनी है, सिर्फ वो खाण जावांगे। घरां विच भी तैयार असी बाल ये नहीं करके जाते कि चलो गुरु साहिब तो कुछ सेध लैके आवांगे, तैयार इस करके किए जाते ने वधिया कपड़े पाओ, पहरावा वधिया करो, ते अज वेखो खाण नूं की मिलदा है। सिर्फ इस थां तक सीमित सोच का नतीजा जिस तरीके की निगार दी हद तक असी पहुँचे हाँ, वो याद रखियो असी किसी दे देणदार हाँ। साडे सिरां ते करज़ियां दी पंड जे, एक या दो नहीं। जे पंजाब दा हर पत्ता वेखोगे, पंजाब दी हर इंच देखोगे, उत्थे साडे वड्डे वडेरियां दे शहीदां दे लहू दे नाल सिंजी लाल धरती हो चुकी है।
ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਗਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਹੂ ਚੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਉਗਦਾ ਜੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ ਜੋ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜੇ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ 10 ਰੁਪਏ ਟੇਕ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਵਾਰੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਡੇਗੇ? ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੇਰਿਆ। ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਕੀ ਕਮੀ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਰੱਖੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਮੁੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਜਾਈਆਂ ਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉਬਲਦੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ? ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੇ, ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਧੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਟੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੁਨਾਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਾਂਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦੁਨਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗਲਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਨਸ਼ਈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ
ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਬਾਲਗ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬਦਜ਼ਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਬੈਂਤ ਚੱਕੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ਛੂ ਲਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ, ਜਾਗੀਏ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ 24 ਬੰਦੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤੋਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ, ਸਦਾ ਜੀਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਸਦਾ ਜੀਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਖਿਲੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ। ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤ। ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਦਾ ਜਾਬਰਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਕੁਦਰਤ, ਬਣਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਨਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੋਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ, ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਨੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਂਗ ਮਰਦਾਂ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀਸ ਲੁਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਜੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁੱਟ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਕੀ ਧੁਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਸੀ, ਸਰੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰਨੋ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਪ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਤੀਰ ਬਰਛੀ, ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕਰੂ ਕੀ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਫੰਗ ਜੇ ਬੰਦੂਕ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕਰੂ ਕੀ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ। ਦਿਸੇ ਚਮਕਦੀ ਨੇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ
कि इस कौम की अणख खत्म कर दी जाए, ये कौम आपे खत्म हो जाएगी। अजे इत्थे भी बस नहीं कीती, जो दूजा मारू साडे इस वेले टक वजया है कौम दे विच, वो ये कि साडियां औरतां नूं सिर्फ एक चीज़, एक कानज ते रखी तस्वीर बना के रख दिता। असीं आप ही समझ लिया कि इन्हां नूं अंदर ताड़ दिओ, रसोईयां दे अंदर बंद कर दिओ। वो वीरांगना जिन्हां ने उन्हां समयां विच भी घुड़सवारी भी कीती सी, तलवारबाजी भी सिੱਖੀ सी, नेज़े भी चलाउणे सिੱਖੇ सी, ते उन्हां समयां विच मुगलों वालों चुकियां गईयां धीआं नूं वापस लियाउण लई टोलियां भी बनाईयां सी ते वापस लैके भी आईयां सी। ये शेरनियां बघेल सिंह वर्गियां या शेरनियां शाम कौर वर्गियां इसे कौम विच होईयां ने। इस कौम विच उन्हां वीरांगना दा जिक्र क्यों ख़त्म किया गया, क्यों वापस अंदर ताड़ दित्तियां गईयां रसोईयां दे अंदर? कारण सी इस कौम विच हुण शेर ना जम्मण, इस कौम विच सिर्फ बघियाड़ जम्मण या मेमणे रह जाण, जिहड़े मिमियाउंदे होए फिर दोबारा हुक्मरानां दे अगे जुत्ती चट बन जाण, किते अपने हक्कां लई आवाज़ ना चुक लैण। नतीजा इहो होना सी कि साडे पिंडां दे विच जो छातियां ते वार खाण वाले नौजवान सन, वो अज अपने ही हत्थां नाल अपने गलियां दुआले रस्सियां बन के अज खुदकुशियां कर रहे हैं। किस तरीके असी माँ गुजरी नूं जवाब दें? किसी का जिगरा क्यों नहीं रात नूं हौल खांदा कि असी आखिर किस थां ते पुज चुके हैं? किस आस दे नाल माँ गुजरी ने जान वारी होनी है, सरबंस वारिया सब कुछ त्याग के, ते मेरे पुत्तर ने अगों इहो जे पुत्तर कह दिते ने जिन्हां नूं उन्हां दे सिरां ते कर्ज़ियां दी पंड सी, पंजाब सांभ लैना, इस पंजाब दे विच इस कौम नूं अगां तोर देना। कुछ रखिया भी है कौम नूं अगां तोरन लई? जाओ ते कदे वेखियो अमृतसर दे लागे तुहानूं थां दिसेगी एक मकबूलपुरा, जिहड़ी स्पष्ट तस्वीर विखाओगी आने वाले पंजाब दी, जिथे तुहानूं चिट्टियां चुन्नियां दी परमार दिसेगी। पता जे हाल की है? नशियां दे खातर गलतान उत्थे कोई भी नौजवान जिउंदा नहीं दिसदा। हर घर विच 70 विषय ने, सिर्फ चिट्टियां चुन्नियां दी परमार, ते उन्हां थावां ते वो स्पष्ट दिखा रही ने कि साडे पंजाब दी जो इस वेले एड्स दे नाल ख़त्म होने दे वाले पासे मूँह तोड़ रहा है, उहदे राह अगों किस तरीके दे आउणे ने, कि असीं इस पंजाब विच 70 विछाउणे चाह रहे हैं। कुछ वो नौजवान जो नालियां विच मुद्दे डिगे ने, खड़े होण जोगे नहीं, कुछ वो जिहड़ियां धीआं इस वेले असीं घरां दे अंदर ਚੱਬ रहे हैं, कुछ उन्हां नूं छड्डण जोगे नहीं, ते फिर बाकी बचिया खुचिया ये हाल जे कि साडे घरां विच मुंडे दी लालसा दी खातर हीजड़े जमाउण लग गए हैं। है ना कमाल? पूरे विश्व विच अजिही मिसाल नहीं, असीं ते कमाल ही कर छड्डिया। जिथे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ते PGI दे अंकड़े दसन कि ये लोग अपने ही घरां विच सिर्फ पुत्तर मोह दे सदका इस तरीके दे टेस्टोस्टेरोन या गोलियां खाण लग गए ने, खुआउंदे ने अपनियां मावां नूं ताकि कुखों पुत्तर जम पवे, ते जम्मण लग चुके ने हीजड़े। जिस तरीके दे असीं नसां विच टीके ला के अपने नौजवान गभरू ना मर्द कर छड्डे ने, जवाब दे असीं अपने प्यो दे कोल, गुरु पिता दे कोल खड़े हाँ। जवाब है किसे कोल? कोई अज दम वाला इस पंडाल विचों खड़ा होके कह सकदा कि असीं अजीत ते जुझार बना रहे हैं? आखिर कर की चाह रहे हैं? करना की चाहुंदे हाँ? असीं पैदा कर रहे हैं हीजड़े, बना रहे हैं नामर्द, ते अजिही हालत विच जिथे साडे फौज विच भर्ती होण वाले पहली दौड़ भी पास ना कर सकते होण पंजाबी, असीं किहड़े राह तुर पए हैं? कोई जागना चाहुंदा ही नहीं। साडी सोच सीमित हो गई जे, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी ते असीं झट हस खेड के उसनूं वोट पा दिंदे हां। क्यों नहीं भुल असीं याद रखदे, क्यों भुल्ले हां कि उन्हां समयां विच गुरु साहिब ने दो ही चीज़ां तो वरजिया सी। पहली चीज़ ये सी कि तुसीं अपनी बह के किस्मत ते झूरना छड्ड दिओ, ये सोच मनां विचों कढ दिओ कि राजे दा पुत्तर राजा हुंदा जे नहीं हुंदा, कोई पिछले जन्म दे कर्म नहीं जे हुंदे, तुसीं आप अपनी किस्मत लिखनी हुंदी जे। क्यों असीं अपनी किस्मत लिखनी छड्ड दित्ती? आप हत्थीं काम कीता सी खेतां विच इह विखाउण लई कि चढ़दी कला
ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜੇ 7 ਗੁਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 68 ਗੁਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਪਰੇ ਵਿਚਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ 60% ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੇ ਉਡਾਏਗਾ, ਕੈਂਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਲ ਝਾੜੇਗਾ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਨਿਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਲੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਜ਼ਰਾ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਈ ਸਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ। 3500 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣੋਂ ਹਟੇ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਰਨੋਂ ਹਟੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹਾ ਵਿਖਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਬੰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇ ਮੈਂ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਨਾ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਰਗੜਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਤਾੜੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਕੌਮ, ਸਿਰਲੱਥ ਕੌਮ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾਉਣ ਆਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕੋਈ ਪੀੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੀ
जिस दी कई गल मेरे सीने दे आर पार हो गई सी। जे तुहाडे विचों किसे दी अणख बाकी बची होए ना तां तुसी भी जवाब दिओ उस माँ दे लई। उस माँ ने पता जे मेरे कोल आके की कहा सी, ना क्या कर पंजाब विच कोई धी हुण जमनी नहीं चाहिदी। बड़ी वड्डी गल सी, बड़ी डूंगी गल सी। आखिर क्यों कहना पिया? जदों उन्होंने पूछया होया की है, पता है उसने की क्या? मेरे पति ने खुदकुशी की है। 4 महीने हो गए ते उन्हां 4 महीनों विच ना सरकारी मदद आई, ना पिंड विचों कोई मदद लई उठ्या। ते मैनू साहूकार ने हर रोज़ 50 रुपए लिए अपने कोल रात बुलाया सी। 4 महीने लानत साडे पंजाबियां ते ਜਿਹੜੇ सड़कों ते लंगर ला के रज्जियां नूं रजा सकते हैं, एक अजिही मां नूं रजा नहीं सकते। ते पता जे 4 महीने बाद वो आई क्यों सी? मैनू पुछना पिया 4 महीने वो नरक भोग्या, अज की लोड़ पई सी? जो उसका जवाब सी, मेरा ख्याल इस तो वध चपेड़ पंजाबियां दे मूँह ते वज नहीं सकती। उस क्या कि हुण उस साहूकार ने मेरी 12 वरियां दी धी नूं बुलाया है। मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा। असी पंजाबी बेगैरत ना कवां तां की कवां कि असी इस हाल ते पहुँच गए हाँ जिथे साडी 12 वरियां दी नाबालग धी नूं साहूकार 50 रुपए लई ਚੱਬ के छड्डण नूं तैयार है ते साडा जिगरा कंबदा नहीं। पर तुसीं उत्थे भी जवाब दिओ। मैं यूनाइटेड नेशनस विच सां, जिथे बुलाया गया सी मैनू गल करन लई कि पंजाबी कुड़ी मार क्यों ने, दोगले क्यों ने, बेशर्म क्यों ने, कि ये मंदिरां गुरुद्वारियां विच माँ दे नां दे जै दे नारे लाउंदे ने ते असलीयत विच किन्ने बेगैरत ने कि इन्हां विचों 41% प्यो भरा जो सके ने अपनियां ही धीआं नूं ਚੱਬ रहे ने, नाबालग धीआं नूं जिन्हां च 5 वरियां दी बालड़ी अपने प्यो दे हत्थों बलात्कार हुंदी है ते फिर वड्डी होण तक भी अपने प्यो दे बच्चे जम जांदी है। ये बेगैरत ने क्यों ने? ते पता जे इन्नी लानत अजे थोड़ी नहीं सी। एक मुसलमान वीर उठ के मेरे कोल आया, मैं डायस ते अजे बोलना सी। पता जे उसने मैनू सवाल की कीता, तेरी कौम विच एक भी अणख वाला नहीं रहा। गुस्सा लगदा जे ना सुन के, मैनू भी लग्या सी। पर जिहड़ी गल उसने कही यकीनन मैनू लग्या साडी अणख मर गई। उस क्या कि जदों 84 दे विच बलात्कार होए सन, अत दा जुल्म होया सी, टायर सपा पा के साड़े गए सन, रॉडां भी वजियां, सब कुछ होया, तुहाडी कौम सौ क्यों गई सी? इस गल दा मैनू गल उदों समझ नहीं आई, सौण दा की मतलब है। कहण लगा साडे कोल इत्थे खबर पहुंची क्योंकि असीं गए सां टीम बना के उस थां दिल्ली दे विच जिथे असीं 13 अजिहियां औरतां नूं मिले। पर वो 13 औरतां वो सी जिन्हां ने समूहक बलात्कार दा उस उन्हां दा होया ते अज उन्हां ही घरां विच काम कर रहीआं ने क्योंकि उन्हां दे पति भी साड़े गए, प्यो भी साड़े गए, पुत्तर भी साड़े गए ते एक भी तुहाडी कौम दा उहदा हथ फड़न नहीं आया। वो 13 औरतां उन्हां ही घरां विच झाड़ू पोचे ला रहीआं ने जिन्हां ने उन्हां दा बलात्कार कीता ते दिन रात लानतां सुणदियां ने इस कौम वालियां दा। हशर ये होना चाहिए तेरी कौम दी अणख मर गई है। सच जानियो 2 साल उस दिन तो बाद मैं दिल्ली गेड़े कड्ढे सी कि जे मेरी कौम दा कोई वीर नहीं खड़ा हुंदा मैं ज़रूर उन्हां औरतां दी मदद करना चाहुंदी हां। अफसोस एक भी औरत वो मिली नहीं। मैनू ये भी नहीं पता वो जीउंदियां ने या मर गईयां ने, कित्थे ने, पर असीं बेगैरतां ये उन्हें क्या तो मैनू सिर मत्थे ये लैनी पई गल कि साडी अणख सचमुच खत्म हो गई। क्यों आखिर असीं अपनियां ही धीआं भैणां नूं सांभण योग भी नहीं रहे? कित्थे साडी सोच खत्म हो गई है? सिर्फ अपने तक साडा नाम लेवा। ख्याल करियो कदे जिन्हों नाम लेवे दी लोड़ है ना, धी नहीं जमनी पुत्तर जमना। कदे जायो रोपड़ दे नेड़े संघोल दे विच वेखियो 5 सभ्यतावां, एक नहीं 2 नहीं 5 सभ्यतावां वसदे शहर अमीर सिरे तो जिन्हां दे सोने अज भी हीरे जवाहरात सब पे ने उत्थे म्यूजियम दे विच, पर एक भी जना बचिया नहीं। कोई नाम लेवा नहीं,
कोई अजिहा उस थां दा किस्सा भी नहीं जिहड़ा कोई याद करन वाला या मूँहों मूँह अगांह तोरन वाला भी होए। पर जिथे भी किते जाओगे ना, दुनिया के किसी हिस्से विच, विश्व जंगां विच जो मोरी दिसदे ने, जिन्हां ने छातियां ते वार खाधे सी, वो दिसदे ने 6 फुट्टे लम्मे, सिर्फ उही गभरू जिहड़े गुरु साहिब ने सजाए सन। वो सिंह सजाए सन, वो शेर सजाए सन। ये सिरलथ कौम दूजियां लई जान वारन वाली सिखाई सी, ते साडी कौम 13 औरतां नहीं सांभ सकी। असीं इन्ने डर गए कि जदों कोई आवाज़ भी कढ़दा सी 84 दी, ते संग नप जांदे सन कि जे आवाज़ भी कढ़ दित्ती कि साडे नाल दे कोई साड़े या मारे गए, तो फिर किते असी ना अंदर ताड़ दिते जाइए। असी उस खुणों भी डर गए। पर फिर भी शुक्र है, एक बब्बर शेरनी उदों भी जिंदा सी, एक अज वंगार पाउण आई हाँ कि जे साडी कौम दियां शेरनियां जागदियां ने, तो जागो वीरो जागो, तुहाडे विचले शेर भी जागने चाहिए। जायो कदे यूपी दे विच, लखीमपुर जिले दे विच, नाम लियो एक गुरदीप कौर, तुहाडे अगे उंगल रखणगे मूँह ते, गुरदीप कौर नहीं, बब्बर शेरनी गुरदीप कौर कहो। उत्थे सिंह नहीं वसदे। जेड़े भी जिने ने सिर्फ नाम लिया तुसी जाके लखीमपुर विच गुरदीप कौर, कोई भी एक जना उस पिंड का नहीं जिहड़ा तुहानूं कहण देगा बगैर अगे ये शब्द लाया बब्बर शेरनी। आखिर कीता की सी? समा उही 84 दा सी। 250 बंदे केनिया ते रॉडां लैके पहुँचे सन। ख़त्म कर देण लई उस बीबी दा पति फौज विच सी, एक 12 वरियां दी धी सी सिर्फ नाल, ते ओ केनिया रॉडां ये सारे लैके जो पहुँचे सन ताड़वी, सिर्फ ये कहण लई इनू फूक देंगे, इहदी पत्त लावांगे। उहदे कोल भी उही रस्ता हो सकदा सी जो 47 विच असी कीता सी कि हर प्यो ने कह दिता खूहां 'च छाल मार लो, जहर पी लो, या आप ही उन्होंने वढ़ दिता सी। एक भी बेगैरत इहो जिहा नहीं सी, तलवार फड़ाई हुंदी 4 नूं वढ़ के जा तां इतिहास कुछ वख होना सी। पर वह बब्बर शेरनी गुरदीप कौर इकली हुंदियां होया भी इकली नहीं सी। उन्होंने पता सी ना दे पिछे कौर लग जाण नाल तब्दीली की आउंदी जे। उस तब्दीली सदका उन्हें दुनाली अपने पति दी चुकी। कुड़ी 12 वरियां दी नूं फड़ाई तलवार ते निकलियां सन, गज के एक जयकारा बुलाया सी कि आओ, एक एक नूं वढ़ के ना इत्थों भेजिया तां फिर वेखियो। एक दी भी जुर्रत नहीं सी। उहदे जयकारे दे अगे खड़ा हो जांदा 250 दी ताड़वियां दी फौज उसने दुनाली चला के भजा दिती सी। उस इकली औरत ने सारा लुटिया माल जो उन्होंने फड़िया सी पूरे मुहल्ले का वापस भी कराया, ते उस तो बाद भी पूरी शानो शौकत नाल उत्थे रही। एक भी पिंड का अजिहा बंदा नहीं सी जिहड़ा सिर नीवा करके उहदे अगों ना लंघदा। ते जदों भी किसी ने उस तो इंटरव्यू लई पुछया तेरे विच इन्ना दम किवें आया, पता जे इक्को ही जवाब सी, मेरे नां दे अगे लग्या कौर नहीं दिसदा, मैं शेरनी हुन्नी आ, ते शेरनी अजिहे गिदड़ां दे कोल सिर नीवा नहीं करया करदी। असी क्यों मर गए हैं? क्यों साडी अणख खत्म हो गई है? क्यों साडे घरां दे अंदर अज बाल हनेरियां तो डरदे ने? किन्ने ने जिहड़े कह सकदे ने आओ असी भी तत्तियां तवियां ते बह के कदे तक कहिए तेरा कीता मिठा लगदा है। क्यों दुहत्थड़ मार के असी रोने आ? साडे घरां विच मौत हो गई है। साडे सामने कोई अंदाज़ा है किन्ने इस वेले शहादतां गिणियां ही नहीं जा सकदियां। उन्हां दियां मावां दुहत्थड़ नहीं सी मारदियां, खड़ियां हुंदियां सी। शुक्र है कि साडा एक तक घट्टो घट्ट साडे गुरु दे नाल मिलिया, वापस गुरु दे कोल गया, ते असी भी तैयार हाँ। हाल ये सी कि 300 औरतां जिहड़ियां उदों मुगलों के थां ते उत्थे कैद होईयां सी जेल विच, एक भी औरत थिड़क जांदी ना तां चेते रखियो तुसी अज बैठे नहीं सी होना। इत्थे मुगलों का हरम होना सी, इस्लाम होना सी, तुसी नहीं सी होना। वो 300 औरतां नूं ऋणी जे साडी कौम, जिन्हां चों एक भी बीबी थिड़की नहीं, ते हर एक ने इहो कहा एक नहीं 10 भी बाल हुंदे इंज ही नेज़ियां ते फुंड दिते जांदे, फिर भी शुकराना करदे जांदे कि गुरु दे उत्तों वारे गए ने। क्यों असी क्यों आखिर उस राह तो परां होए हैं? एक जांदे होए वंगार दे के जाना चाहुंदी हां।
शायद किसे एक दा हिरदा वलूंदरिया जावे, क्योंकि ये शब्द जो बागी ने, मैं सिर्फ बागी शब्द कहण आई सां। शायद किसे दे दिल विच सट वजी होवे, मैं मारन ही सट आई सी कि घट्टो घट जाग जाइए, एक कुंभ करनी नींद विचों उठीए, बस करिए असीं गोडे टेक के हुक्मरानां कोलों कुछ मंगण लई। क्यों साडीआं धीआं दे सिरां तो चुन्नियां लाईआं जांदियां ने, क्यों उन्हां दे ठुड्डे वजदे ने ढिड्डां दे विच, क्यों आखिर क्यों असीं उन्हां दे अगे गोडे टेक रहे हां। उठीए कदे तां कहिए साडे हक ने, असीं लैणा। कदे तां खड़े होइए कि सानू मुफ्त बिजली पानी नहीं चाहिदा, सानू दिओ जो असल चीज़ चाहिदी है। सरकारां ने करना हुंदा मुफ्त विद्या दिओ, हक्कां बारे जाणीए, मुफ्त साडा इलाज करो जो दुनिया भर विच मुफ्त हो रहा जे। मुफ्त बिजली पानी दे चक्कर विच 20 गुणा वध जो असीं टैक्सां राहीं वसूल कर लैंदे ने, सानू पता ही नहीं लगता कौन आएगा जगाउण लई। कदे तां आप जागीए कि यह गलत हो रहा जे। क्यों करोड़ां सिर्फ उन्हां ही हुक्मरानां नूं बचाउण लई खर्चिया जा रहा है जिहड़ा वोटां वेले तुहाडे ही अगे गोडे टेकदे आउंदे ने। कदे तां समझिए कित्थे सानू लुटिया जा रहा है, कदे तां उठिए। पर मैं आखिर तुहाडे विच ही क्यों गल करन आई सां। चमकौर दी गढ़ी दे विच कौन सन जो साथ देन आए सन। कुछ खेतां दे पुत्त ही तुरे सन। क्रांति लियाउण लई रज्जे पुज्जे लोग कदे भी नहीं सही हुंदे। दुनिया दे इतिहास विच वेख लो, कदे रज्जे पुज्जियां ने क्रांति नहीं लियाई, भुखे ढिड क्रांति लियाउंदे सी। इसे लई मजबूर कर दिता गया, भुखे ढिड फांसियां लै जाण किते क्रांति ना आ जावे, पंजाबी जाग ना जाण, अपने हक्कां प्रति जागरूक हो गए तां पंजाब तब्दील हो जाना जे। इसे लई ये वंगार लई मैं तुहाडे ताईं पहुंची हाँ। ताजां नूं हथ पाउण दा मैं समा सिर्फ 2 मिनट लैणा जे, पर हर शब्द जो मैं बोलना चाहुंदी हाँ एक तीर वांग वजे। शायद उन्हां समयां नूं याद करके दोबारा खड़े हो सकीए, अपने हक्कां लई खड़े हो के बुलंद आवाज़ कढ़ सकीए। ताजां नूं हथ पाउण दा ਚੱਲਿਆ जद भी दौर, ताजां नूं हथ पाउण दा ਚੱਲਿਆ जद भी दौर, मैं धरती चमकौर दी ओहदे चों सिर मोर। रुक रुक कणियां पैंदियां झक्खड़ दा सी साथ, ठंड हड्डां नूं चीरदी ते काली बोली रात। 40 बागी सूरमे जद पहुँचे मेरे कोल, रोम रोम नशिया गया सुन नानक बाणी बोल। ओ सरुआं वर्गे गबरू, ओ सरुआं वर्गे गबरू आ पहुँचे बन के पूर, लख औकड़ां चल के भी चेहरे नूरो नूर। कलगीधर पातशाह मेरा अणखां दा सरदार, तद आखण लगा अपने ओ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ललकार। जो ललकार उन्हां समयां विच उन्हां पाई सी, उही ललकार दोहराउण आई हाँ। आओ जागीए, उठिए, असीं सचमुच अजीत ते जुझार बन सकीए। कलगीधर पातशाह मेरा अणखां दा सरदार, तद आखण लगा अपने ओ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ललकार। मेरे शेर बहादुर सूरम्यो, मेरे शेर बहादुर सूरम्यो, मैं परखना अज फौलाद, दिन आनंदपुर दे रंगले हुण आउणे तुहानूं याद। कच्ची गढ़ी चमकौर दी अज साडी निर्णाकार, कच्ची गढ़ी चमकौर दी अज साडी निर्णाकार। मैं अमृत दी वेखणी विच रगां दे चलदी तार। एक पासे शाही काफले जो हंडे रंगली रुत, ते दूजे वारस किरत दे जो मां मिट्टी दे पुत। टिड्डी दल भी पहुँचया, टिड्डी दल भी पहुँचया ते लिया गढ़ी नूं घेर। संत सिपाही खालसे फिर गरजे बब्बर शेर। चढ़ गया चा शहीदियाँ आ पहुँचे विच मैदान, फड़न आए गोबिंद नूं सब पहुँच रहे शमशान। जिद्दां बिजली कड़कदी फिर ਸਿੰਘਾਂ वाही तेग, वैरी चल ना सकिया ओ सूरमियां दा तेग। ओ वाली दो जहान दा खिच खिच के छड्डे तीर, ओ वाली दो जहान दा खिच खिच के छड्डे तीर। फिर अचानक सूत लई अजीत सिंह शमशीर।
फिर अचानक सूत लई अजीत सिंह शमशीर, दे के थापी पातशाह ने कलिया हीरा पुत, आख्या तू भी मान लै जो चढ़ी शहीदी रुत। है ना कमाल। ते असी पुत नूं भेजण लग्गियां 100 अरदासां उसे गुरु कोल करदे हां, तेरे कोल ना जावे सुरੱਖਿਅਤ वापस आवे, मूँह मोड़ सकते हाँ। तो आखिर उस शहीदी रुत नूं माणन लई किसने भेजिया सी ते क्यों भेजिया सी? सच जाणिओ एक डॉक्टर हुंदे होयां दसदियां, पूरे इतिहास विच अज तक इक्को मिसाल है जिथे मुछ फुट गभरू ने 131 वार खाधे होण ते फिर भी खड़ा लड़ रहा होवे। 131 वारां बार डिग्गिया सी, वो भी अद्धे बंदियां नूं वढ के। मुगलों नूं इन्नी इस वेले तक अज तक मैडिकल साइंस विच किते भी ये जिक्र नहीं, कोई इन्ने फट खा के, इन्ने तीर खा के, इन्नियां किरपाना खा के, किसे नेज़े खा के कोई जिंदा रह गया होए, कोई नहीं रहिंदा। किस तरीके दा थापड़ा जरा दूजे पासे भी वेख्यो, उस प्यो दा जिगरा जिन्हें 131 वार अपना मुछ फुट गभरू बाल विन्नदा वेख्या सी ते फिर भी दूजा तोड़ दिता सी। दे के थापी पातशाह ने कलिया हीरा पुत, आख्या तू भी मान लै जो चढ़ी शहीदी रुत। उस अपनी तेग दी धार नाल लखां दिते तोल, बन शहीदी गानड़ा फिर पहुंचया दादे कोल। देख वीर नूं तुर पिया जंग दे वल जुझार, आख्या पिता जी मैनू भी दिओ पंथ तो वार। आप सजाए पिता ने हत्थी तीर कमान, वैरी हो गए दंग देख जोधा नन्ही जान। पाजड़ पै गई फौज नूं ऐसी मारी मार, अंत नूं लाड़ी मौत ने वरिया सिंह जुझार। बाजां वाले देख के न गिल्ली कीती अख, बाजां वाले वेख के न गिल्ली कीती अख। पंथ खालसा आख्या नहीं पुत्तां तो वख। उसे पंथ खालसा दी अज दुहाई तुहाडे अगे पा रही हाँ। उस अजीत ते जुझार दे राही जो साडे वल वेखना चाहुंदे ने, वो इस हाल तक असी ना पहुँचाइए। जागिए, अपने आप नूं सही करिए। क्यों आखिर क्यों असी वो सारा कुछ जाणदे बुझदे उस तो परां क्यों पासा वट रहे हैं? बाजां वाले वेख के ना गिल्ली कीती अख, पंथ खालसा आख्या नहीं पुत्तां तो वख। हिंद दा बागी चलिया, हिंद दा बागी चलिया, अज गड़ी चो ताड़ी मार। दिल्लीए तेरे तख्त नूं मैं चलिया हाँ वंगार। लोकां दे हक दबने ने तू जिन्नी भी देर, लोक युद्ध दे आशकां ने लेना तैनू घेर। तेरे तवियां आरे हार गए, गए चौंक चांदनी हार। नहीं पंथ खालसा हारना, रहू सदा तैनू ललकार। पैरी पा दई बेड़ियां या जेली देवी चौक, पर खेतां दे मेरे पुत तुरनगे तू नहीं हो सकना रोक। इहो वंगार है तुहानू उस सच्चे पिता दी, दशमेश पिता दी। उन्हों इहो उम्मीद सी, यही उस दी वंगार सी, मेरे खेतां दे पुत जरूर जागणगे, ये खुदकुशियां नहीं करनगे, खड़े होणगे अपने हक्कां लई, खड़े होणगे अपनियां धीआं लई, खड़े होणगे अपने पुत्रां लई, ते लड़नगे जंगां अजिहियां जिथे छाती ते वार खाणगे, पर धू के ला देणगे जेड़े इस धरती ते कोई नशे दी इस थां ते कोई गल भी करदा होएगा उसका निस्ता नबूत कर देणगे। इस धरती ते उन्होंने टिकन नहीं देणगे, ना कि असी गोडे टेक के उन्हां कोलों चीज़ां मंगांगे। इस हाल तक नहीं सी सानू भेजिया। मैं इन्ने ते अलविदा लेना चाहुंदी हाँ। वेखदे हाँ इस धरती ते कोई एक भी है जिहदी अणख जागी होवे तां जयकारा इस तरह गज्जिओ जिवें गुरु ने कहा सी कि मेरे खेतां दे पुत तुरनगे जरूर सही राह दे विच। जयकारा सिर्फ ताई गज्जिओ क्योंकि गुरु की हजूरी विच जयकारा बुलाउण दा मतलब हुंदा जे असी सौं खाधी जे कि गुरु साहिब असी अज तो जागे हाँ। ना असी हवा पलीत करनी है, ना धरती पलीत करनी है, ना ये धरती बंजर बनाउणी है, क्योंकि इस धरती ते शहादतां सी ते असी उस अजीत ते जुझार दी ते निक्के निक्के बालां दी
ਉਹ ਕੰਧ ਜੋ ਚਿਣੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਮਾਰੋ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੋਵੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰੇ ਸਨ। ਉਸ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਜੋ ਜੈਕਾਰਾ, ਦੇਖੀਏ ਦਮ ਹੈ ਭੱਕੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਜੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।